लास्ट टाइम हमने पोलर फॉर्म से खत्म किया था। हम स्टार्ट करते हैं उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, करेक्ट फाइंड द मॉडुलर ऑफ जेड। क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द जेड मॉड एंड द जेड मॉड एंड प्रिंसिपल फॉर्मूला। क्या कह रहा है? एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर क्या आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इक्वल टू देखा r देखा क्या था cos 330 डिग्री माइनस i sin 330 डिग्री जैसा देखा है। ठीक है, क्या हो रहा है इसका? मॉडुलस फाइंड करना है, मतलब मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी चीजें क्या करना फाइंड करना। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या मॉडुलस लिखा हुआ, चलो ये आकर आखिरी सबसे पहले क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा पोलर फॉर्म से कंपेयर करूंगा, पोलर फॉर्म क्या होगा? z इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r डायरेक्ट निकल गया, तो मतलब अगर मॉड z की बात करूंगा तो r होता है मतलब 2 होता है। ये तो आंसर आ गया 2। इसका वैल्यू क्या कितना आ गया? 2 आ गया। सारा खेल फंस रहा है कहाँ पे? आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब देखो चीजें लिखी हुई है तो एक छोटा चीज देखना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ cos 330 डिग्री माइनस i sin 330। तो ऐसा जो अजीब सा दे रखा है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको माइनस 330 कर दूं cos का, ये प्लस करके i sin माइनस का 330 डिग्री कर दूं, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? हाँ, अब ये क्या हो रहा है? अब इस चीज में हमारा दोनों थीटा इक्वल हो रहा है और यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? ये वाला चीज नेगेटिव हो रहा था। अब ये पॉजिटिव कर दिया ये चलो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है। तो ये साइन मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो माइनस था ठीक है अंदर ले लिया तो वापस आ गया। और इसको अगर नेगेटिव करेंगे भी तो क्या पता नहीं cos माइनस थीटा इक्वल टू मुझसे क्या होता है? cos थीटा। तो ये था तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि हमारा जो आर्गुमेंट हुआ, वो हमको इक्वल मिल गया। क्या मिल गया? इक्वल मिल गया। क्या मिल गया आर्गुमेंट हमारा? a r g ऑफ z के आर्गुमेंट को क्या मिल गया? माइनस 330 डिग्री ऐसा मिल गया। ये दोनों थीटा में सेम दिख रहा है। बट छोटी चीज और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था कि जो आर्गुमेंट होता है, खासकर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेंशन है, इट मीन्स हम यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई, मतलब माइनस 180 डिग्री से प्लस का 180 डिग्री के बीच में बात करेंगे। ये तो माइनस 330 डिग्री हो गया, ये पीछे हट गया काफी ज्यादा। तो इसके लिए क्या बोला था मैंने कि इसमें हम 360 डिग्री अवश्य क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं, जब कुछ ऐसा मिलता है क्या करेंगे? क्या बोला मैंने? क्या बोला? या तो थीटा आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस थीटा। n क्या है? तो कोई नंबर होता है, n क्या होता है? कोई नंबर, नेचुरल नंबर। n क्या है? कोई नेचुरल नंबर। ये चीज इसमें क्या करते हैं? ऐड कर सकते हैं। या तो थीटा होगा उसका आर्गुमेंट, या फिर क्या होगा? थीटा में हम 2n पाई ऐड कर दें या फिर 360 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 360 डिग्री ऐड कर दूं तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री। और यही हमारे क्या होगा? आर्गुमेंट का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अपना आर्गुमेंट का यहाँ से आंसर निकल के आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास चीज है इसको लिखने के बाद अगला कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या देख लेते हैं? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, कॉन्जुगेट के देखेंगे, फिर मॉड के देखेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज देखें। इसमें क्या होता है, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा खेल है। कई बार अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर अपने को प्रॉपर्टीज याद है तो बड़ा इजीली वहां पे वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इससे पहले क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिखते हैं।
नाम लिखता हूँ उसे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट है ना, ठीक है। कैसे इसको बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। तो पहला क्या है कि जो z होता है, z बार होता है, वो क्या होता है, इज द मिरर इमेज ऑफ z अलोंग द पेयर एक्सिस। मतलब कहना चाहता है स्टेटमेंट अगर लिख लूं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कॉन्जुगेट होता है z बार में कॉन्जुगेट इज द मिरर इमेज ऑफ z, ठीक है। z का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, और छोटी सी लाइन सुनिए, अलोंग द रियल एक्सिस, ये भी लिखना जरूरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अलोंग द रियल एक्सिस, पता है ना कैसे, तो ऐसे से बनाता है, कैसे ये था, तो ये जो इमेज बन गया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बन गया ना, इसलिए बात कर रहा है कि अलोंग द रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस। ओके, ये छोटी सी बात होगी पहले। अब सेकंड बात कहता है कि जो कॉन्जुगेट का, अगर मैं कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ, क्या कह रहा है, सेकंड चीज कह रहा है, सेकंड थिंग, अगर मैं क्या कर दूं, मैं अगर कह रहा हूँ कि मुझे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो मुझे क्या होगा, वापस से z मिल जाएगा। मुझे समझ आ रही है, कितना इजी दिख रहा है। अगर भाई कहीं लिखा हुआ है कि 4+3 है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4-3 है, फिर उसका कॉन्जुगेट कह रहा है, तो वापस से 4+3 हो गया ना। मैं कम लिख दूं कैसे, मान लो 2+3 है, कोई नंबर z है, ठीक है, तो z बार कितना आ जाएगा, 2-3 आ जाएगा, और z बार का बार कितना आ जाएगा, वापस से क्या इसका उल्टा, अगर 2+3 आई हो गया, ये क्या होगा, देखो इक्वल टू z की हो रहा है, वही कह रहा है प्रॉपर्टी z, ठीक है। वही प्रॉपर्टी में क्या है कि z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हम निकालेंगे, तो वापस में क्या होगा, वो अपने को z ही मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड वन क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड थर्ड क्या कह रहा है कि अगर z इक्वल टू क्या हो जाए, z कॉन्जुगेट हो जाए, क्या हो जाए, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो जाए, इट मीन z इज क्या है, प्योरली रियल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो जाए, तो क्या होगा, यहां से पूछने लगा z क्या है, इज प्योरली रियल, ठीक है। और सेम इसे उल्टा क्या कह रहा है कि अगर z का जब माइनस का z कॉन्जुगेट हो जाए, ये क्या हो जाएगा, प्योरली z इज क्या है, प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, ऐसा। ये दो चीज अपने पास सीखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं, सिंपल से दिख रहा है ना। इसको तुम लोग नॉर्मल से अगर इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, क्या करना, क्वेश्चन करो z इक्वल टू x प्लस आई वाई लेके क्या करो, चीजों को सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होगा कि कल इसको कॉन्जुगेट हो रहा है, मान लो ये z इक्वल टू z माइनस एक्स वाई का आता है, माइनस का x माइनस आई वाई आया है कॉन्जुगेट, तो अगर दोनों इक्वल है, ऑब्वियस बात निकल जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, z का क्या प्योरली रियल बचेगा, तो देखिए ना सबको क्या होगा, देखिए है ना, प्योरली रियल बचेगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है, ठीक, प्योरली रियल, ओके। और सेकंड थिंग भी हो गया, चलो ठीक है। फोर्थ कहता है, फिफ्थ बड़ा इजी सा, फिफ्थ जो स्पेस अपने पास। फिफ्थ कहता है क्या कि z1 प्लस z2, अगर उनका दो ये है, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको मैं सम करके मैं कॉन्जुगेट निकालूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के सम के बराबर होते हैं, ठीक है। इजी सी प्रॉपर्टीज है, ये सब पता होना चाहिए। और मैंने बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को हर हाल में दिमाग में बैठा लो और याद कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी इसीलिए, ओके। सेम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मीन्स सब्सट्रैक्शन के लिए हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ अगली प्रॉपर्टी नंबर 6। मैं बात करूँ 6 नंबर प्रॉपर्टी की, तो 6 प्रॉपर्टीज क्या, 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि z1 माइनस z2 अगर है, इसका होल कॉन्जुगेट निकालना हो, तो ये कैसा हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा। 7 भी क्या कह रहा है कि अगर z1 इंटू z2 है, z है, ठीक है,
कॉन्जुगेट है इसका, तो मैं इंडिविजुअली इसको भी कर सकता हूं। ठीक, चीज हो गई जी। और से डिवाइड करके कर लो, मतलब डिवीजन कर लो, 8 नंबर को प्रॉपर्टी लेना चाहो डिवीजन के लिए इसी कर लो। क्या कर लो डिवीजन के लिए कि अगर कहीं लिखा हुआ z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट लिखा हुआ तो इसको क्या इंडिविजुअली कर सकते हो, z1 कॉन्जुगेट अपॉन, कोई सब चीजें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि दिमाग में बैठाए रहो कि हम लोग ऐसा भी कुछ करके क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स का होगा उसको अपने हिसाब से इजी कर सकते हैं, बस इतना ही कह रहा है सेक्शन, बाकी ज्यादा बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, इजी सारी प्रॉपर्टीज थी, कोई सी प्रॉपर्टी कंफ्यूजन वाली बिल्कुल भी नहीं इसमें है, सारी इजी, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब तो और प्रॉपर्टीज अगले वीडियो का छोटा था और उसको नोट डाउन लेना। 8 बजे की 9 टू 10 दो बच्चे इसमें ठीक है। 9 वाला कहता है कि अगर रियल ऑफ z इक्वल टू रियल ऑफ z कॉन्जुगेट, ऐसा कहीं लिख रहा है जिसका वैल्यू क्या है z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि अगर कि रियल पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के रियल पार्ट के इक्वल है अगर, तो z प्लस z बार अपॉन 2 एक कंडीशन आती है कि ये कंडीशन ये दोनों होगा, ये ऐसा होता है, ऐसा करके कह रहा है। ठीक है, मतलब ये अगर इक्वल है तो ऐसा, मतलब क्या होता है क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि ऐसा कुछ मिल जाएगा, या फिर मिल जाएगा कि अपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है उसका रियल पार्ट है वो उसके कॉन्जुगेट रियल पार्ट के इक्वल है, तो समझ आ, तो ये क्या करेंगे z प्लस z बार अपॉन 2 निकाल के चेक कर लेंगे कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन बहुत कम आती है, ये कंडीशन कम आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको याद रखना कैसे क्या हो रहा है। और सेकंड चीज कह रहा है कि जब इमेजिनरी पार्ट की बात होगी, जब इमेजिनरी पार्ट की बात होगी निकालने को समझने की, तो क्या हो जाएगा वहां से इमेजिनरी ऑफ z निकालने की बात होगी, इमेजिनरी ऑफ, तो अच्छा ऐसा समझो, चलो छोड़ो समझो, ऐसा समझो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे अगर रियल ऑफ z निकालना है, ऐसा समझो रियल ऑफ z निकालना है तो वो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे रियल ऑफ z निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, बस इतना समझो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, बस क्या है प्लस है नेगेटिव, बस ये इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, रियल पार्ट निकालने के लिए। तो रियल पार्ट और रियल कंजुगेट का रियल पार्ट दोनों हमेशा इक्वल ही होते हैं, क्योंकि साइन कहाँ होता है अलग, साइन होता है इमेजिनरी पार्ट के आगे अलग अलग होता है। मतलब कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, समझो अगर मान लो कभी अपने पास z दे रखा है 2 प्लस 3i, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3i होगा ना, तो रियल पार्ट तो रियल पार्ट इक्वल ही है, बस इमेजिनरी थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसे प्लस 3 है माइनस 3, ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, ये 10 प्रॉपर्टीज थी किसकी, कॉन्जुगेट की, ऐसा कोई काउंटिंग में नहीं, ये 10 प्रॉपर्टी है लेकिन इतना चीजें से प्रॉपर्टीज में आती है कॉन्जुगेट की। ओके, सारी चीज नोट डाउन कर लो, दिमाग में उसको रखे रहना जब वाइड यूजिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो उसको दिमाग में बैठा लेना। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। Properties of modulus, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस अगर बात करें तो इसके बारे में पहला कहता है कि मॉड z होता है वो बराबर होता है इसके माइनस ऑफ मॉड z के, तो समझ में आएगा क्या होगा, मॉड z होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ मॉड z के, या फिर क्या होगा जो कंजुगेट होगा ये क्या होगा माइनस होगा कंजुगेट के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपसे इक्वल होती है। फिर अगला क्या कह रहा है कि z into z नॉट, सॉरी z into
z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर होता है। ये देखो दोनों फिक्स हो गए यहाँ पे, क्योंकि क्या है z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल टू z मॉड z का स्क्वायर होता है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, IMP इसका, इस पे अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। ठीक है, क्या कह रहा है z इंटू z, किसी भी नंबर का अगर मैं उसे कॉन्जुगेट से, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मॉड z का स्क्वायर मिलता है, उसका आंसर है। ओके, थर्ड वन इजी चीज है। थर्ड वन क्या कह रहा है कि कुछ है वही अपना मल्टीप्लिकेशन होगा, कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो z1 टू z2 ऐसे करके लिखा हो, तो मैं इसको अलग अलग करके z1 और z2 कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। ये तो इजी, इसमें से खास नहीं। सेम से डिवाइड के लिए करना चाहो कर लो, डिवीजन के लिए कि z1 अपॉन z2 ऐसा है ना, कि z1 अपॉन z2 है होल का इक्वल टू में कर सकता हूँ z1 अपॉन z2 कर सकता हूँ इंडिविजुअली ऐसा। ठीक, तो कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने बोला। सेकंड वन जो है वो काफी ज्यादा काम आती है, जब देखती है कई बार, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको दिमाग बैठा लेना और हम लोग बाकी चीजें करते रहेंगे। बाकी अपना मॉडल में इतना सी मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट और लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे शायद और भी अच्छी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि अगर मॉड z की वैल्यू 1 दे रखी है, क्या रखी, मॉड z की वैल्यू 1, मॉड z जो 1 दे रखा है, एंड एक चीज और दे रखी है, ध्यान से लिखिए कह रहा है कि इफ मॉड z इक्वल टू 1, अच्छी से तो क्वेश्चन मतलब क्लियरली समझा करो क्या कह रहा है। मॉड z की वैल्यू 1 रखी एंड एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, क्या ओमेगा है ऐसा लिखें, w थोड़ा घुमा के थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, शायद कभी देखो ऐसा करते हैं। ये कह रहा है कि z1 सॉरी z माइनस 1 और z प्लस 1 ऐसा लिखा इसके वैल्यू। ठीक है, वेयर क्या है z इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो पता ही चल गया क्या कह रहा है कि z इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 ऐसा भी लिख रखा है। ओके, एक चीज हो गई। देन रियल ऑफ ओमेगा इज व्हाट, कह रहा है कि देन फाइंड द रियल ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन है, लिख लो जाएगा, नोट डाउन करो 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या रहेगा 0, बी ऑप्शन अपने पास z का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या है मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा। ओ मैं आंसर लिख रहा था, क्या लिख लिया मैं कुछ नहीं लिखा, ठीक है। a इक्वल टू 0 हो गया, b इक्वल टू कह रहा है माइनस का 1 अपॉन z प्लस 1 का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, c अपने पास है, c क्या है, c अपने पास z अपॉन z प्लस 1, z अपॉन z प्लस 1 मॉड में इंटू 1 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे को लिख रखा है। ठीक, और लास्ट में क्या √2 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, डी है क्या √2 अपॉन z प्लस 1 के मॉड का स्क्वायर। तो चारों ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फिर देखते हैं कैसे हो गए। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगा। ओके, बताता हूँ मैं इसको, ऑप्शन को पॉज करके ऑप्शन नोट डाउन कर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रियल ऑफ ओमेगा पूछ रहा है, रियल ऑफ ओमेगा, जस्ट हमने पढ़ा अभी कि रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स हम बात करते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स की कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वही चीज आप पूछ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ, क्या कह रहा है ये, अगर मैं पीछे क्या लिखा था कि r और ये z अगर बात करता था तो z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 कर रहा था, ऐसे कर रहे थे। अब मैं क्या पूछा, आर ई ओमेगा पूछा हुआ, मतलब आर ई ओमेगा का पूछा हुआ, कैसा होगा ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट अपॉन 2 ऐसे होगा, और ओमेगा वैल्यू के सामने दे रखी है,
बस क्या करना है इसमें, ओमेगा वैल्यू पुट करना है और आंसर अपने को फाइंड आउट कर लेना है। रख लेते हैं ओमेगा वैल्यू, क्या है z माइनस वन अपॉन z प्लस वन प्लस z माइनस कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा इसको, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, होल अपॉन टू। ये ऊपर समझ आया क्या पहली बार, ये वाला समझ में ओमेगा में रख लिया क्या z माइनस वन अपॉन z प्लस वन और फिर ओमेगा कॉन्जुगेट क्या हो गया z प्लस वन अपॉन z माइनस वन अपॉन टू चली रहा था। अब बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आएगा हमारा रियल ऑफ ओमेगा आ जाएगा। सॉल्व कैसे हो, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लिया यहाँ लिखा मैं ऐसे हमारे पास क्या होगा z प्लस वन कितना होगा और z माइनस वन और टू तो था नीचे मल्टीप्लाई में नीचे लगा होगा। अब देखो z प्लस वन यहाँ क्या आ जाएगा z माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस z प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया, एक बार उसको पॉज करके में चेक कर लो, इतना क्या आइडिया लगा तुमको, आई थिंक लग ही गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, आगे बढ़े, इसको लोग हटा देंगे, इतना हिस्सा रखता हूँ आगे हटा देता हूँ। ठीक, इसको नोट डाउन कर लेना, सब नोट डाउन करना, यहाँ समझाते हैं इसको ताकि एक ही उसमें सारा क्वेश्चन हो जाए। ओके, क्या है z माइनस वन, z माइनस वन, z माइनस वन का स्क्वायर प्लस z प्लस वन का स्क्वायर अपॉन कौन कितना था z प्लस वन, मतलब टू टाइम्स ऑफ z माइनस वन और z प्लस वन कुछ ऐसा। ठीक, इसको घटाई देते हैं ऐसे, सब में कोई रोल नहीं है। अब ऊपर वाले चीजों को स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं, तो कैसा है ये z का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टाइम्स ऑफ z प्लस z का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ z। जहां z है वो कट कर दिया, ठीक है, z और टू भी कंफ्यूज मत होना। फिर टू टाइम्स ऑफ क्या है z माइनस वन और z प्लस वन। अब देखो माइनस टू जेड और प्लस टू जेड कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ ऊपर टू टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ z माइनस वन और z प्लस वन, ऐसा कुछ बचा। ये देखो, अब देखो ऊपर से टू कॉमन दिख रहा है मुझे, अगर मैं ऊपर से टू कॉमन ले लेता हूँ तो क्या टू बाहर आ गया, क्या था z स्क्वायर प्लस वन अपॉन सही है ना, और टू टाइम्स ऑफ z माइनस वन और z प्लस वन, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा आपके पास, ध्यान देता हूँ, फाइनली बचा आपके पास z स्क्वायर प्लस वन अपॉन, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, ये लिखते हैं, क्या बचा आपके पास z स्क्वायर प्लस वन अपॉन z माइनस वन और z प्लस वन। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा शायद, जो और ठीक करने की कोशिश करते हैं, अच्छा कोई मिस्टेक हुई क्या, हो कॉन्जुगेट, एक सेकेंड, मिस्टेक हो गई, मैं कह रहा हूँ मिस्टेक हो गई, उसको मिस्टेक हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पे, जो हमने ओमेगा लिया था z माइनस वन z प्लस वन, और जब कॉन्जुगेट निकाल दिया तो वहाँ पे z बार आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, z बार आना चाहिए था। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, एक मिनट, इसको वहाँ पे वही मिस्टेक हुई, स्टार्टिंग मिस्टेक हुई शायद, ध्यान नहीं गया वहाँ पे कॉन्जुगेट वाला, और वहाँ से सब चीज़ें क्या होगी मिस आउट। चलो जल्दी इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो वही था क्या था, रियल ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा ये कॉन्जुगेट, ये वाला कॉन्जुगेट मिस हो गया था। तो क्या हुआ था, z माइनस वन अपॉन z प्लस वन प्लस यहाँ पे देखो z माइनस वन अपॉन सॉरी प्लस वन अपॉन z का माइनस वन, कुछ ऐसा। ये कॉन्जुगेट लाइन था यहाँ पे, जो हमसे मिस आउट हो गया था, कॉन्जुगेट नहीं लग पाया था वहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एल्सियम सोल्व लेके देख लेते हैं, ये एल्सियम ले लेते हैं बराबर में, क्या एल्सियम आ गया टू टाइम्स हो गया z प्लस वन और z कॉन्जुगेट माइनस वन। अब सही है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा z माइनस वन और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, z कॉन्जुगेट माइनस वन से। अब सही है कुछ, z माइनस वन और z कॉन्जुगेट प्लस वन है ना,
ये माइनस क्या ही हो रहा है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी देखने फिर चेक करेंगे सब चीज़ सही है कि नहीं। जेड माइनस वन, हाँ चेक करें, ओके चलो। और ये प्लस होगा, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है जेड कॉन्जुगेट माइनस वन और जेड प्लस वन, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब इसको चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या मिला हुआ अपने को जेड कॉन्जुगेट, पहले मिला हुआ कि जेड इंटू जेड, जेड कॉन्जुगेट हो गया होगा, और फिर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, प्लस का जेड आ गया होगा, माइनस का जेड कॉन्जुगेट आ गया, और फिर माइनस का वन आएगा, प्लस जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, माइनस का वन प्लस जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड, और भी बचा प्लस 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 प्लस, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, कर लेना इसको, और ये माइनस का रूप से बाजू अपॉन जो था निकालना है इसको, क्या टू टाइम्स ऑफ जेड प्लस वन और जेड माइनस वन, ऐसा वो जेड से ये जेड कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और बस इतनी में आप चीजें ऐड कर रहे, ये वाला माइनस का होता है या प्लस का होता है, तो ठीक है। तो क्या बचा होगा बस टू टाइम्स ऑफ जेड इंटू जेड बार, क्या बचा होगा ऊपर टू टाइम्स ऑफ जेड इंटू जेड बार माइनस वन, ऐसा अपॉन, और नीचे क्या था टू टाइम्स ऑफ जेड प्लस वन और जेड कॉन्जुगेट या बार माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, क्या बचा जेड इंटू जेड बार माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन और कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस वन, ऐसा कुछ। अब बस चीजें को देखना है, देखो कितनी मिस्टेक होती है, ये प्लस है फिर प्लस है ना, ये प्लस है, तो ये अपना जो फाइनल आंसर आया है, तो क्या ऐसा कुछ अपने को क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है अपने ऑप्शन, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अब क्या किया जाए, तो ये चीज दिख रही है कि इसकी वैल्यू कैसे, कि अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था z इंटू जेड, जो z वो होता है क्या बोलते हैं इसको, z कॉन्जुगेट होता है, वो हमको मॉड z का स्क्वायर देता है, क्या देता है मॉड z का स्क्वायर देता है, तो ये चीज पूरा कैंसिल आउट होके हमको क्या मिलाएगी, यहाँ पे दे देगी, तो इसकी वैल्यू हम मिला देते हैं, ये देखो यहाँ पे z इंटू जेड बार हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या होता है, ये होता है मॉड z का स्क्वायर माइनस वन ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखा है z प्लस वन और z कॉन्जुगेट प्लस वन, नीचे समझ आ गई, z इंटू जेड बार क्या था मॉड z का स्क्वायर था, थोड़ी देर पहले देखा था। अब देखो क्वेश्चन देखो, z को कितने रखी, मॉड z की वन रखी, मतलब वन आ गया ऊपर, क्या होगा वन माइनस वन अपॉन समथिंग जो भी होगा, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, तो आंसर क्या होगा जीरो हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपके करेक्ट आ गया। थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन हो रहा था पर कॉन्जुगेट, देखो अभी तो मैं बता रहा तो कंफ्यूजन हो गया, तो इसलिए क्या बोल रहा था कि चीजों को एकदम से ध्यान से रखो, बारीकी से रखो, कोई भी चीज में साउट ना ले लो, एक छोटा सा देखो बार का इशू था, छोटा सा हुआ पूरा क्वेश्चन फंस गया, तो ऐसा नहीं करना है अपने को, एकदम क्लियर करना है चीज। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, इसको खत्म करते हैं आज के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट बात है, पहली चीज कह रहा है अपने पास कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है उसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, और इस बात मैंने इस बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, क्या बात कर दी मैंने, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट
नॉट डिफाइंड। पता है क्या क्यों? 0 + 0 के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। जब यहाँ बात हुई इस पे तो ये क्या था, यहीं पे था पड़ा हुआ। 0 + 0 क्या वहीं पे था, उठा ही नहीं कुछ, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी ऑर्बिटल वहाँ पे नहीं मिल पाया, कोई भी एंगल नहीं मिल पाया, वही कह रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या कहता है कि इफ z is purely real, if z is purely real then argument of z कह रहा है if z is purely real, अगर z purely real है तो argument of z क्या हो जाएगा, 0 और पाई होगा। क्या कर या तो 0 हुआ होगा या तो पाई हुआ होगा, ठीक है। If z is purely real, then argument of z equal to 0 और पाई, then लिख देते हैं क्या होगा, 0 होगा या फिर पाई होगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या, करेक्ट, इफ z is purely imaginary, थर्ड कह रहा है कि if z is purely imaginary, if z is purely imaginary, then argument of z equal to plus minus pi by 2, plus minus pi by 2। क्यों? उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर क्या है प्योरली इमेजिनरी है मतलब उसका कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा, उसका रियल पार्ट 0 रहेगा, रियल पार्ट में कुछ नहीं रहेगा, जो रहेगा सिर्फ इमेज पर रहेगा, उस पर रहेगा, y एक्सिस पर रहेगा, x पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए क्या होगा, 90 डिग्री की बात हो रही है, और लेकिन लिख देना प्लस माइनस, क्योंकि नीचे भी ऊपर भी ऊपर होगा, ठीक है। ये तीन मेन चीजें थी प्रॉपर्टीज। एक दो प्रॉपर्टीज और है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ा सा कम थोड़ा सा देखने को मिलता है, बट हम सीखेंगे उसको भी, ओके। तो अभी क्या है कि तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अभी इतना ही, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आर्गुमेंट की कुछ दो चार प्रॉपर्टीज और करके और क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, फिर आर्गुमेंट करेंगे, ओके। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, आपके नेक्स्ट क्लास में मिलके और भी चीज़ों को पढ़ेंगे।